नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग स्टोरी की दिशा में आज एक कदम और आगे। विगत वीडियो में भारत के रहस्यमयी व्यक्ति और पक्षी जानवरों की जानकारी की श्रृंखला में यह आज का दूसरा वीडियो। आज हम जानकारी हासिल करेंगे गरुड़ जी के विषय में। भगवान विष्णु के वाहन के रूप में गरुड़ की प्रसिद्धि है। भगवान विष्णु के वाहन के रूप में हम गरुड़ को जानते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में बहुत विशालकाय पक्षी हुआ करते थे। प्राचीन काल में बेहद विशालकाय पक्षी हुआ करते थे। गरुड़ इतना विशालकाय पक्षी था कि वह अपनी चोंच में हाथी तक को दबाकर उड़ जाता था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कितना विशालकाय रहता रहा होगा। इनके नाम से एक अलग पुराण भी है। श्री गरुड़ जी के नाम से एक अलग पुराण की भी रचना की गई है, जिसे हम गरुड़ पुराण कहते हैं, जिसे हम गरुड़ पुराण के नाम से जानते हैं। इस पुराण को तब पढ़ा जाता है जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई हो। प्रत्येक घरों में गरुड़ घंटी होती है। प्रत्येक घरों में गरुड़ घंटी होती है। माता के मंदिर के द्वार पर एक ओर गरुड़ तो दूसरी ओर हनुमान जी की मूर्ति प्रतिष्ठापित करने की प्रथा भारतवर्ष में बहुत पुरानी है। गरुड़ के बारे में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। रामायण में तो गरुड़ का सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। रामायण में गरुड़ सबसे महत्वपूर्ण पात्र पाए गए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की सवारी और भगवान राम को मेघनाद के नागपाश से मुक्ति दिलाने वाले गरुड़ के बारे में कहा जाता है कि यह 100 वर्ष तक जीने की क्षमता रखता है। और इसी कड़ी में काकभुशुंडी नामक एक कौवे ने गरुड़ को श्री राम कथा सुनाई थी। लेकिन आजकल गरुड़ के अस्तित्व पर संकट गहरा रहा है। जटायु और संपाति गरुड़ कुल के ही पक्षी थे। जटायु और संपाति गरुड़ कुल के ही पक्षी थे। दक्ष प्रजापति की विनिता या विंता नामक कन्या का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। कश्यप ऋषि से विनिता प्रसव के दौरान 2 अंडे दिए। एक से अरुण का और दूसरे से गरुड़ का जन्म हुआ। विनीता प्रसव के दौरान 2 अंडे दिए, एक से अरुण का और दूसरे से गरुड़ का जन्म हुआ। अरुण तो सूर्य के रथ के सारथी बन गए। तो गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होना स्वीकार किया। पक्षियों में गरुड़ को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह समझदार और बुद्धिमान होने के साथ साथ बेहद तेज गति से उड़ने की क्षमता रखने वाला पक्षी है। गिद्ध और गरुड़ में फर्क होता है। संपूर्ण भारत में गरुड़ का ज्यादा प्रचार और प्रसार किस लिए है, यह जानना जरूरी है। गरुड़ भारत का धार्मिक और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। गरुड़
भारत का धार्मिक और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत के इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाने वाले गुप्त शासकों का प्रतीक चिन्ह गरुड़ ही था। स्वर्ण युग के रूप में जाने जाने वाले गुप्त शासकों का प्रतीक चिन्ह भी गरुड़ ही थे। कर्नाटक के होयसल शासकों का भी प्रतीक चिन्ह गरुड़ ही थे। गरुड़ इंडोनेशिया, थाईलैंड और मंगोलिया आदि में भी सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में बेहद लोकप्रिय है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ ही है। वहां की राष्ट्रीय एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ रखा गया है। इंडोनेशिया की सेनाएं संयुक्त राष्ट्र मिशन पर गरुड़ नाम से जाती हैं। इंडोनेशिया पहले एक हिंदू राष्ट्र ही था। थाईलैंड का शाही परिवार भी प्रतीक के रूप में गरुड़ का ही प्रयोग करते हैं। थाईलैंड के कई बौद्ध मंदिर में गरुड़ की मूर्तियां और चित्र भी बने हुए हैं। मंगोलिया की राजधानी उलन-बटोर का प्रतीक चिन्ह भी गरुड़ ही है। और भी इसी तरह रहस्यमयी जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। अगला रहस्यमयी जानकारी तीसरे वीडियो में। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।